आज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पूरे 80 साल के हो गए हैं। बिग बी, एंग्री यंग मैन, शहंशाह, डॉन, स्टार ऑफ द मिलेनियम, ऐसे कई नाम हैं अमिताभ बच्चन के। सात हिंदुस्तानी से शुरू हुआ फिल्मों का सफर ब्रह्मास्त्र और गुड बाय तक जारी है। 4 से 5 फिल्में अभी भी कतार में रिलीज के लिए लगी हुई हैं। जिंदगी के 8वें दशक में अमिताभ किसी यंगस्टर से कम नहीं नजर आते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन से सदी के महानायक बनने का सफर आसान नहीं था। आज जिस लंबे कद और भारी आवाज के लोग दीवाने हैं, शुरुआती दौर में इसी वजह से उन्हें फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो चलिए आज अमिताभ बच्चन के 80वें जन्मदिन पर आपको बताते हैं अमिताभ बच्चन की सदी के महानायक बनने की पूरी कहानी। शुरुआती दौर में अमिताभ कोलकाता काम करने पहुंचे थे, जहां एक कंपनी में वो 1500 की माह पर क्लर्क की नौकरी करने लगे। एक्टिंग में रुचि थी तो खाली समय में थिएटर का काम भी किया करते थे। कंपनी में उनकी मुलाकात हुई उनके पहले प्यार चंद्रा से। वो महाराष्ट्रियन थी। पहले प्यार में बिग बी का दिल ऐसा टूटा कि नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने कोलकाता को भी अलविदा कह दिया। कोलकाता छोड़कर अमिताभ सपनों के शहर मुंबई आ पहुंचे। काम ढूंढने की मशक्कत फिर से शुरू हो गई। 6 फीट 3 इंच का कद और छड़हरा शरीर, सावली रंगत और भारी आवाज। जहां गए वहां निराशा हाथ लगी। नौकरी मांगने के सिलसिले में अमिताभ रेडियो स्टेशन भी पहुंचे, जहां से उन्हें भगा दिया गया, वो भी ये कहकर कि तुम्हारी आवाज सुनकर लोग डर जाएंगे। अमिताभ बच्चन को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी, लेकिन माँ बाप चाहते थे कि वो कोई नौकरी करे। एक दिन ट्रेन से मुंबई जब उनके भाई अजिताभ जा रहे थे तो साथ बैठे लड़के से पता चला कि ख्वाजा अब्बास अपनी फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश में हैं। उन्होंने झट से भाई की तस्वीर निकाली और उस लड़के को थमा दी। अगले ही दिन ख्वाजा अब्बास ने अमिताभ को मिलने बुलाया। वो दिल्ली से मुंबई आए। सफेद चूड़ीदार सफेद कुर्ते के साथ नेहरू जैकेट पहनकर अमिताभ पहुंच गए। नाम पूछने पर जवाब मिला अमिताभ, और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। ख्वाजा जी ने पूछा, क्या तुमने इससे पहले कभी फिल्मों में काम किया है? अमिताभ का जवाब था, जी नहीं, लोगों ने मुझे कभी फिल्मों में लिया ही नहीं। ख्वाजा ने वजह पूछी तो जवाब में अमिताभ ने कई बड़ी हस्तियों के नाम लिए। वहीं ख्वाजा जी ने उनसे पूछा कि उन्हें आप में क्या दिक्कत नजर आई। अमिताभ ने कहा, उन्हें लगता था कि मैं हीरोइन के हिसाब से काफी लंबा हूँ। बातों का सिलसिला चलता रहा और बातों ही बातों में जब ख्वाजा अब्बास को पता चला कि अमिताभ हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं तो उन्होंने पूछा, क्या घर से भाग कर आए हो? अमिताभ ने जवाब में कहा, नहीं। इसके बावजूद ख्वाजा अब्बास ने हरिवंश राय बच्चन को खत लिखकर पूछा कि उन्हें बेटे के फिल्मों में आने से ऐतराज तो नहीं। जब खत के जवाब में सहमति मिली तो ख्वाजा ने 5000 रुपए देकर अमिताभ को साइन कर लिया। 15 फरवरी 1969 को अमिताभ ने फिल्म साइन की, जो 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई। अमिताभ को फिल्म तो मिली, लेकिन सफलता नहीं। उस जमाने के स्टार कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने सलीम जावेद की राइटर जोड़ी से जंजीर फिल्म की स्क्रिप्ट खरीद ली। इसी समय प्रकाश मेहरा ने समाधि फिल्म शुरू की तो धर्मेंद्र को उसकी स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि उन्होंने प्रकाश मेहरा से समाधि लेकर जंजीर की स्क्रिप्ट उन्हें दे दी। अब प्रकाश मेहरा को हीरो की तलाश थी। उनकी पहली पसंद धर्मेंद्र थे, जो पहले से ही व्यस्त थे। बाकी हीरो ने भी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। ऐसे में राजकुमार दूसरी फिल्मों के साथ ये फिल्म करने को तैयार हुए, लेकिन साउथ में शूटिंग करने की उन्होंने शर्त रखी। लेकिन प्रकाश ने इसे इनकार कर दिया, क्योंकि फिल्म की कहानी मुंबई की थी। एक दिन प्राण ने प्रकाश मेहरा से कहा कि उन्हें फिल्म में अमिताभ को साइन करना चाहिए। उन्हें देखकर लगता है कि वो आगे जाकर स्टार बनेंगे। अमिताभ की पिछली 12 फिल्में फ्लॉप थी तो प्रकाश चिंतित थे, लेकिन उन्होंने प्राण के कहने पर बॉम्बे टू गोवा फिल्म देखी। फिल्म में अमिताभ को देखते ही प्रकाश मेहरा जोर से चिल्लाए, जंजीर का हीरो मिल गया। और यहाँ से बिग बी के लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। लेकिन प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी। फिल्म साइन के बाद भी फिल्म में काम करने के लिए कोई हीरोइन तैयार नहीं थी। तब जया ने हाथ आगे बढ़ाया और आखिरकार 11 मई 1973 को जंजीर फिल्म रिलीज हुई। जंजीर अपने साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी थी। जैसे ही ये खबर अमिताभ को दी गई तो उन्हें 104 बुखार हो गया। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। ठीक 1 हफ्ते बाद अमिताभ बच्चन एक स्टार बन चुके थे और तभी उन्हें नाम मिला एंग्री यंग मैन। जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन को
सफलता मिलती गई और वो कभी रुके नहीं। तभी एक ऐसा दौर भी आया जब अमिताभ बच्चन 90 करोड़ कर्ज में डूब गए। उनकी कंपनी बर्बादी की कगार पर थी। अमिताभ दिवालिया हो चुके थे। उन्होंने कंपनी के फंड के लिए अपना बंगला प्रतीक्षा भी गिरवी रख दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें सख्त आदेश दिए थे कि वो अपना बंगला और फ्लैट तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि वो कैनरा बैंक का लोन न चुका दे। अमिताभ की बतौर हीरो मृत्युदाता, सूर्यवंशम, लाल बादशाह, हिंदुस्तान की कसम फ्लॉप रही थी। वहीं यश उस समय मोहब्बतें फिल्म बनाने वाले थे। मौका और हीरो दोनों सामने थे। अमिताभ बच्चन यश के पास सीधे पहुंचे और उनसे काम मांगी। यश ने उन्हें नारायण शंकर का कैरेक्टर दिया। कर्ज में डूबे अमिताभ कैरेक्टर रोल के लिए भी राजी हो गए। फिल्म रिलीज हुई और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म में अभिनय के लिए अमिताभ बच्चन ने खूब तारीफें बटोरी और यहाँ से मोहब्बतें से उन्होंने अपनी फिल्मी जगत की दूसरी पारी शुरू की। फिर उन्होंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा और आज अमिताभ बच्चन से इस सदी के महान नायक बन चुके हैं। उम्मीद है कि आपको उनके बारे में जानकारी अच्छी लगी हो और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मगी आवाज को। धन्यवाद।